हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विकास। लोन जानकारी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफेशनल लोन होता क्या है, प्रोफेशनल लोन लेते कैसे हैं और प्रोफेशनल लोन लेने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो होती कैसे है। ठीक है, आज हम इसी 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि भाई प्रोफेशनल लोन होता क्या है। तो सुनिए, प्रोफेशनल लोन वो होता है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग या फिर व्यक्तिगत उद्योग के थ्रू प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, उन लोगों के लिए प्रोफेशनल लोन होता है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, या जो बड़े उद्योगपति है, हर चीज़ में आईटी कंपनीज के जो उद्योगपति है, वो उनको ये प्रोफेशनल लोन दिया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इसी टॉपिक में कि भाई प्रोफेशनल लोन के फ़ायदे क्या है, ये क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल लोन पर्सनल लोन से काफ़ी सस्ता होता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो भी कम लगती है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो भी कम रहती है, और इसमें सबसे खासियत ये है कि ये पूरा सिक्योरिटी के साथ रहता है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। जैसे कि हम जो धानी ऐप या फिर धानी नहीं बोलूँगा मैं, धानी जैसी जो फ़ोन एप्लीकेशंस रहती है उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं। ठीक है, जो आपको पता नहीं चलते, लेकिन आप जब इसका ईएमआई चुकाते हो, टाइम पे भी चुकाया फिर भी आपको कॉल आ जाएगा कि भाई तुम्हारा इतना बचा है। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे बैंक या फिर फ़ोन एप्लीकेशन से लोन लेके देखा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है वही मैं बताया आपको अभी। ठीक है, तो इसी तरह इसमें कुछ हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, बैंक आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट पर्सनल लोन से काफ़ी कम देती है, और हर बैंक चाहती है कि मेरे पास ऐसे प्रोफेशनल लोन है ना, जो ग्राहक है वो रहे मेरे पास। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है ना, बैंक का ट्रस्ट बना रहता है। जैसे कि मान लो भाई, अगर रतन टाटा जी का एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है, तो लोगों को जब पता चलेगा तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा उस बैंक के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो बैंक होती है वो चाहती है कि मेरे पास ऐसे प्रोफेशनल लोन वाले लोग या प्रोफेशनली लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे पास। इसलिए वो लोग ना ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब कैंपेन चलाते हैं कि भाई मैं आपको प्रोफेशनल लोन दूंगा इतनी प्रतिशत में, आप मेरे पास आइए। तो ये सब स्ट्रैटेजी होती है बैंक की। ठीक है, उससे बैंक को काफ़ी फ़ायदा भी होता है, क्योंकि प्रोफेशनल की वजह से जो पैसा होता है उसकी कुछ कमी नहीं होती है, और जो प्रोफेशनल लोन्स होते हैं वो बल्क में रहते हैं, करोड़ों में, अब्जों में रहते हैं, 10 करोड़, 15 करोड़। तो उसकी वजह से बैंक को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बैंक तो चाहेगी मेरा फ़ायदा हो, इसलिए प्रोफेशनल लोन ज़्यादा प्रिपेयर करती है बैंक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसी में है कि भाई बैंक की जो शर्तें होती है वो बैंक के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि अगर आपने कैनरा बैंक में प्रोफेशनल लोन के लिए अप्लाई किया तो उधर की शर्तें अलग रह सकती है, और अगर पंजाब नेशनल में आपने अगर प्रोफेशनल लोन के लिए अप्लाई किया तो उधर की शर्तें कुछ अलग रहती है। तो ये आप नोट कीजिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि ये डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी। ठीक है, पहले तो आपको आपका जो क्वालिफिकेशन का प्रूफ रहेगा वो आपको पहला डॉक्यूमेंट रहेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। तीसरा है जो बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो भी उद्योग है, बिजनेस है, उसका प्रूफ रहेगा। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गई। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि भाई ये प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो प्रोसेसिंग में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कहीं पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसेस है ना, ई साइनिंग के थ्रू कंप्लीट होता है, और आपको इसमें कोई डेट चेक देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसका जो पेमेंट होता है ई नैच के थ्रू होता है। अभी ई नैच क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इनैच का जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्या है ना, इनैच जैसी बहुत सारे तरीके हैं जो ईएमआई पेमेंट करने के लिए होते हैं, तो मैं उसके बारे में, मैं इनैच का बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।